अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति आप देख रहे हैं। एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट, इसमें हम आज की कक्षा में देखेंगे इसका चौथा प्रैक्टिस सेट। 3 प्रैक्टिस सेट तक हम लोग लगा चुके हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाई गई है सबकी प्लेलिस्ट एक साथ बन गई है, आप एक साथ सभी को देख सकते हैं। आज की कक्षा में हम चौथी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, पर आप सभी से निवेदन है, ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न होगा, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक ये मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में 3 भाई सम्मिलित हैं और इन्होंने 9 कवियों को इसमें शामिल किया था। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना शक्ति है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो को घटी ए वृषभानुजा में आर्थी व्यंजना है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ए राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बिल्कुल नहीं। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में से स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कीर्तिलता की भाषा किस भाषा में की गई है? कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की गई है? अवहट्ठ, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज। तो कीर्तिलता की भाषा अवहट्ठ है। इसी में इन्होंने कहा है, विद्यापति ने कहा है, देसिल बैना सब जन मिठा। जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगद धन ईश, जगद धन ईश। तो जगत धन ईश जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हलंत वाला रूप जगत का, धन ईश, ये रूप सही होगा जगदीश के लिए। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, घुमान रासों में या हम्मीर रासों में। तो आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन परमाल रासों में मिलता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में रूपक अलंकार है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधुओं ने। तो भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन जी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद साद, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन। इसका उत्तर होगा शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, इन शब्दों का प्रयोग इसमें मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके कवि दिए गए हैं। ये सूफी काव्यधारा के सभी कवि हैं। चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की, मृगावती कुतुबन की, अखरावट जैसी की और मधुमालती कुतुबन की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी या खड़ी बोली। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। सखी हों श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरति।
सूरत माहि पगी, ये पंक्तियां किसकी है? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई या विजीव गोस्वामी की? तो सखी ही श्याम रंग रंगी, देख ही बिकाए गई वह मूरति, सूरत माहि पगी, ये काव्य पंक्तियां गदाधर भट्ट की हैं। दुल्हिन अगिया काहे न धोआए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति श्लेष, रूपकातिशयोक्ति या दृष्टांत? तो दुल्हिन अंगिया काहे न धोआए, इस इन पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम होगा। तो इसमें इन क्रम में यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और साकेत में पहले नंबर पर आएगा पंचवटी, इसकी रचना हुई थी 1925 में। उसके बाद क्रम होगा साकेत का 1931 में, यशोधरा उसके बाद 1932 में और द्वापर 1936 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की थी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? क, ड़, न या म? तो अवधि भाषा में ड़ ध्वनि नहीं होती, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती? तो अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस या दशाश्वमेध? तो इसमें से लहरों के राजहंस नाटक में प्रच्छन्न नायक हैं गौतम बुद्ध जी। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है 24वां प्रश्न। राजश्री के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ये भी नाटक है। यमगाथा, राजश्री यमगाथा है, इसमें से स्वदेश दीपक का, सॉरी गलती हो गई, यमगाथा है दूधनाथ सिंह का। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का, और साच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्रिय का है। राजश्री राजय शंकर प्रसाद, यमगाथा दूधनाथ सिंह, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल, और साच कहूँ तो ये प्रभाकर श्रोत्रिय का है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस फिर से लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत के प्रसाद के किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी? तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह नाटक कार्नेलिया गाती है और ये चंद्रगुप्त नाटक में है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस ललित निबंधकार की इसका निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। निबंध संग्रह, निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा तुम चंदन हम पानी 1957 में। उसके बाद आएगा मैंने सिल पहुंचाई 1966 में। उसके बाद क्रम आएगा तमाल के झरोखे 1981 में। उसके बाद आएगा क्रम शिरीष की याद आई 1995 में। तो ये क्रम होगा, ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या ए और बी दोनों? तो इसका उत्तर होगा वाक्यों का। वाक्य विचार है तो भाई उसके अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन करेंगे। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। कर्नट कबीलों की जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम? इसका उत्तर होगा कब तक पुकारूं में कर्नट कबीलों के जीवन का यथार्थ विविध पक्ष पर आधारित उपन्यास है।
कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्प धन अंत, कल्पांत, ये इसमें दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले आएगा रुकोगी नहीं राधिका 1967, 67 यानी कि, आपका बंटी 1971, चाक 1997 और आमा 1999 में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास होगा रंगभूमि, कालक्रम के आधार पर, रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1936, ये क्रम होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी या संस्मरण? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय ये डायरी और कहानी विधा की रचना है। धनंजय में समास होगा तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव? तो धनंजय यानी धनुष को जीतने वाला, अर्थात धनंजय, अर्थात यहाँ अर्जुन को के संदर्भ में कहा गया है, अर्जुन के लिए रूढ़ है, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। मवाली, मोहन राकेश, पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश, गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना? तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। अर्धकथानक नामक कृति की विधा है? अर्धकथानक जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य। अर्धकथानक नामक कृति ये आत्मकथा विधा की रचना है। गमन का विलोम होगा आना, उतरना, रुकना या आगमन? तो गमन का मतलब होता है जाना, तो इसका विलोम होगा आगमन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये 40 प्रश्न हो चुके हैं हमारे चौथे प्रैक्टिस सेट के। इसके बाद 41वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे प्रश्न। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे में बहुत ही मोटिवेट करता है मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।